हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ आपको जो करीब 1 साल बोला गया था कि यूपी सरकार में 1 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी, ऐसा हमने पढ़ लिया था। हम हताश और निराश हो गए थे ऑलमोस्ट। तो बहुत उम्मीदों के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत उत्साहित कर देगी ये वीडियो आपको लास्ट तक देखते देखते। और क्यों ये खबर आई है, कहाँ से ये खबर आई है, ये सारी कटिंग्स आपके पास अखबारों की पहुँच गई होंगी। मैं तो आप लोगों से हमेशा लेट होता हूँ, पर जब आता हूँ, जब एकदम श्योरिटी के साथ जवाब मुझे मिल गया हो, तो बिल्कुल ऐसी ही खबर है। बहुत जल्द आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। ये सारे सवाल, तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सारे सवालों को लेकर के आया हूँ और सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट लेखपाल संबंधित देता रहता हूँ। आपको पहले भी मालूम था, बीच में अपडेट देना बंद कर दिया था, वो इसीलिए क्योंकि वैकेंसीज का अता पता नहीं था। मैं फिर वापस आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि देखिए, ये कटिंग आपके पास सबसे पहले आई थी और मेरे पास भी सबसे पहले ये कटिंग आई थी कि लेखपाल के 8000 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। लेकिन हम तो जो सुन रहे थे वो 5200 पद सुन रहे थे। 8000 देखकर हमें लगा कि शायद कुछ और बात कर रहा है, ये हमारे मतलब की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वही मतलब की बात है। 5200 को बढ़ा के अब 8000 कर दिया है। नए सिरे से कार्यवाही स्टार्ट होगी। और ये राजस्व लेखपाल है। एक चकबंदी लेखपाल होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। राजस्व का काम तो बिल्कुल ऑफिस में बैठे रहना होता है, चकबंदी का फील्ड का काम भी होता है, आप सब लोग मालूम होगा। तो राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए 8000 भर्तियों के लिए दे दिया गया है प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी को देने के लिए। देखिए, मैं बता देता हूं कि जो चकबंदी लेखपाल या लेखपाल जो आयुक्त होता है, सबसे बड़ा कमिश्नर राजस्व परिषद का आयुक्त क्या होता है, ग्रामीण परिवेश में समझाऊंगा भी आपको, या सचिव आयुक्त कितनी पावर होती है उसके पास। सारे लेखपाल उसी के अंडर काम करते हैं। लेखपाल नहीं, और बहुत सारी पोस्ट उसी के अंडर काम करती है। तो उसने जो है कहाँ पर, मंडल आयुक्तों से, मतलब कमिश्नर के जो भी होंगे वहाँ से ये मांगा है। क्या मांगा है कि आपके यहाँ कितनी चकबंदी लेखपाल की भर्ती खाली है, कितने लोग रिटायर हो गए हैं, तो उसकी बहुत जल्द से जल्द हमें आप दे दीजिएगा अपडेट। और वो मांगा गया हफ्ते भर के अंदर। बता दीजिएगा कितनी वैकेंसी या कितने लोग आपको चाहिए, क्योंकि सबको पता है राजस्व वाले विभाग में बहुत कम लोग चल रहे थे, बहुत कम लोगों से सरकारी विभाग चल रहा था। काम का बहुत प्रेशर था, जिससे करप्शन आता है, और वो करप्शन चल रहा था धुआंधार। ठीक है, तो लेखपाल की दूसरी कटिंग हमें मिलती है। लेखपाल के 8000 रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती करने की तैयारी। तो यूपी ट्रिपल एससी ने नए सिरे से 3 चयन वर्षों का एक साथ मांगा प्रस्ताव। मतलब पिछले 3 सालों में भी जो भी रिक्त हुए हों, जो भी भर्ती हुई हो, हुई नहीं है पहले तो। ठीक है, तो टोटल, क्योंकि यूपी सरकार ने वादा किया था कि हम इस भर्ती को तुरंत करना चाहते हैं। योगी सरकार ने वादा किया था बनते ही, ताकि करप्शन कम हो। ठीक है, क्योंकि लोग कम होंगे, लोगों का देखिए, जब बाबू लोग कम होंगे तो फिर क्या है, आम आदमी परेशान होता है। वो कहते हैं हमारे पास इतना फाइल का गट्ठर है, तो वो कहता है लो 150 रुपये ले ही लो जी, पहले मेरी फाइल निकाल। तो ये करप्शन को कहीं ना कहीं जन्म देता है अगर पेंडेंसी बढ़ती है ऑफिस में। तो इसलिए भर्ती को पूरा करने का प्रस्ताव यूपी सरकार ने, मतलब सबसे सत्ता संभालते ही कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों और बैठकों में लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने साफ साफ इस पे लिखा है। लेकिन ये बहुत हरामी डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते और बहुत अपनी मर्जी से। सरकारी दफ्तर आपने सुने होंगे काम ना करने के लिए बदनाम है, और स्टेट के तो बहुत ज़्यादा बदनाम है, सेंटर के में फिर भी काम हो जाता है। तो चलिए, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई अब ये जो है इन्होंने दे दिया गया है प्रस्ताव। 8000 पद रिक्त हैं, ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि ये बात यहाँ से साफ है। 30,837 पद हैं लेखपालों के, और जिनमें 8000 पर लोग ही नहीं है, रिटायर हो गए या कुछ भी हो गए, ठीक है, या असामयिक मृत्यु हो गई, तो उन्होंने बोला 8000 तो लोग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब वो
मंडल स्तर पे कितने चाहिए उसके लिए मांगा गया है प्रस्ताव। ये भी सब वही है, काम के बोझ से तनाव में राजस्व कर्मी। कैसा तनाव है, पैसे से सब छट जाता है, ये सब आपको मालूम होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, कड़वी सच्चाई थी ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि भाई पैसा चलता है, करप्शन चलता है, आम आदमी देने को मजबूर हो जाता है, तो ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, चलिए आगे बात बोलता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी को ये भर्ती चली गई है। अब तक क्या होता था, लेखपाल जो विभाग है ना वो खुद ही भर्ती कराता था, उसमें इंटरव्यू रखता था 20 नंबर। अब इंटरव्यू में तो आप सब जानते हैं क्या चलता है, इस बार वो खत्म हो गया है। खुद विभाग करता था, इंटरव्यू रखता था, क्योंकि इंटरव्यू में ही सब कुछ कर देता था। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस बार इंटरव्यू भी खत्म है और एक विश्वासी विभाग को यह भर्ती दे दी गई है। तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, यूपी ट्रिपल एससी पे जाने से करप्शन में कमी आएगी भर्ती में। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी जो कराएगी, यूपी ट्रिपल एससी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था इस साल के शुरुआत में कि अब जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के अंडर भर्ती होती है, ये यूपी ट्रिपल एससी क्या है, अगर मैं बोलूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर मैं बताऊं कि भाई जितनी भी बाबुओं के लिए भर्ती होंगी ना, आगे बाबू मतलब क्लर्क जो ऑफिसों में बैठते हैं, वो सब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही होती हैं यूपी के अंदर। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं ना सेंटर में एसएससी लेती है 10+2 वगैरह, तो वो सारी यहाँ यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी इसीलिए नाम आ रहा है इसमें लास्ट में। ठीक है, ये भी वहां। तो देखिए एक योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा, मतलब अखबारों ने एक छापा था, क्या छापा था कि योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अध्यापकों के लिए टेट और बाबुओं के लिए पैट। तो वही पैट है ये। ठीक है, और उन्होंने तो पैट नहीं लिखा, टेट को टेट लिखा, पैट को पेट लिखा। तो बाबुओं के वैसे ही पेट निकल जाते हैं, तो पेट, तो बाबुओं के लिए पेट है। तो याद रखना कि अब जितनी भी जैसे नलकूपों की भर्ती, नलकूप वाले भी इसमें आते हैं, पता नहीं क्या क्या, लोअर पीसीएस जो होता है वो भी इसी के अंदर चयनित होता है। तो जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी, मतलब जितने भी यूपी के दफ्तरों में आपको बाबू बैठे मिले काम करते हुए, समझ जाना इसी के थ्रू भर्ती होंगे अब वो सब। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी क्या करेगी, पीईटी लेगी सभी का एक जैसे, जैसे टेट होता है ना सभी टीचर्स को, सभी को देना पड़ता है, ऐसे ही पैट देना पड़ेगा जो भी बाबू की भर्ती देखने जाएगा अब यूपी में, चाहे वो नलकूपों में भर्ती होने जाए, चाहे वो जो है लोअर पीसीएस का देने जाए, चाहे वो लेखपाल का देने जाए। ऐसी बहुत सारी भर्ती है, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है बहुत सारियों का। ठीक है, तो वो अब पैट सबके लिए अनिवार्य है। पैट हो इस साल तो एक ही बार होगा, पता नहीं कोरोना की वजह से होगा भी या नहीं, अब तो होगा ऐसा लग रहा है। तो पैट हर साल हुआ करेगा, इस साल एक ही बार होगा, अगले साल से साल में 2 बार होगा। तो हर बच्चा दे सकता है इसको। ठीक है, अपना स्कोर इसमें कर सकता है। अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात, इसको पास करने के बाद फिर होगी मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा जो लोअर पीसीएस है वो अलग कराएगा, जो ये है लेखपाल वो अलग कराएगा। मतलब पहले इसे पास कर लो और इसके 15 गुना बच्चे, जितनी भी वैकेंसी होंगी जिसके लिए भी मुख्य परीक्षा, देखिए लोअर पीसीएस से अलग होंगी, राजस्व लेखपाल की अलग होंगी, आगे चकबंदी लेखपाल होगा उसका अलग होगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए 8000 वैकेंसी आई, तो 8000 का 15 गुना कर दो, तो 1,20,000 जो बच्चे होंगे, ये बच्चे पैट में पास किए जाएंगे। चाहे फॉर्म आ जाओ 30 लाख, 30 लाख में से 1,20,000 क्रीम निकाल ली जाएगी, अढ़ाई को कबाड़े को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कबाड़ा ही कहूंगा मैं, मेहनत नहीं करते ना इसलिए। तो मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, छान लेंगे छन्नी में कर, ये समझ लो, ये छान लिए आप। अब ये क्रीम बैठेगी कहां पर, मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा में क्या क्या होगा, पैट में क्या क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा, तसल्ली पकड़ लो बस, सारी जानकारी लेके आया हूं। कब तक आएंगे फॉर्म, देखिए अब तक उसमें जितने भी आप बोलेंगे कि जी इसमें हफ्ते भर में बोला, ये लिखा हफ्ते भर में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, तो क्या हफ्ते भर में वैकेंसी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अभी हफ्ते भर में जो ये दिया है इन्होंने राजस्व लेखपालों यानी लेखपाल आयुक्त ने, राजस्व चकबंदी जो आयुक्त है उसने बोला है, किसको, जो मंडल
आयुक्त हैं उनको। अब उनको बोला है वो देंगे 1 हफ्ते में, 1 में 1.5 ले जाएंगे, फिर रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जब ये 1.5-2 हफ्ते में देंगे, ये प्रस्ताव देंगे, तो फिर ये जो है कैलकुलेट होगा कहाँ भाई ये इतने वैकेंसीज हैं, सीधी UPSSC को भेज जाएंगी, UPSSC नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो कुल मिलाकर के अभी टाइम लग सकता है 1 से 2 महीने का वैकेंसी आने में, 2 महीने भी लग सकते हैं, पर वैकेंसीज अब आ रही हैं कंटिन्यू। इस बात की अड़चन बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन है, पैसा नहीं है और हमारे पास, सरकार के पास कुछ नहीं है देने को, भर्ती बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा अगर कोई कहे तो अब बिल्कुल कह देना सब कुछ रास्ते क्लियर है, सारी भर्ती हो रही है भैया, ठीक है। तो कब तक आएंगी ये आइडिया मैंने दे दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है। जुलाई चल रहा है, अगस्त के लास्ट में आप उम्मीद कर सकते हो। आगे बात बोलूं कितनी वैकेंसी आएंगी, अगर वैकेंसीज की बात कर दूं तो अभी ये क्लियर हो रहा है कि 8000 पद खाली हैं, तो ये पूरे के पूरे भरने के लिए आएंगे, क्योंकि आगे तो पता नहीं, इस सरकार में तो कोई वैकेंसी निकलेंगी नहीं। वो बात अलग है कि भाई आगे कोई निकाले ना निकाले, पर इसके लिए ये चाहेंगे कि एक ही बार में भर्ती कंप्लीट कर दी जाए। तो खुशी की बात यह है कि 5200 से पद बढ़ गए हैं अब हमारे 8000, और 8000 भी और भी बढ़ सकते हैं अगर मंडल आयुक्त तो और भी भर्ती बता दे कि जी इतनी तो वैकेंसी थी पर काम का लोड इतना आ गया तो इतनी और क्रिएट कर दो, तो हो सकता है ये और भी बढ़ जाए, ऐसी बात नहीं है। मित्रों आयु पे आते हैं। अब आयु में ना 18 से 40 साल तक के बच्चे बूढ़े सब बैठेंगे। अब ये बूढ़े क्यों हैं भाई, बुरा मत मानना, जो लोग 38-40 के हों, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा मजाक में चल जाता है। अब देखिए बच्चा कि 40 अगर बैठता है ये जनरल के लिए, यार ओबीसी SC ST की बात करूं तो 18 से 45 वर्ष है भैया, ये तो सभी को आरक्षण मिल गया। तो मतलब समझ लीजिए कि भैया ये तो बाप बेटे बहुत जगह बैठेंगे, यहाँ भी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे बाप बेटे के। तो मतलब दिल कोई बात नहीं, पिताजी 20 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, बेटा और बड़ी नौकरी कर लेगा और ज्यादा दिन कर लेगा, क्या हो गया। तो दोनों भी लग सकते हैं, चांस बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं मिलता। फिर दूसरी बात बता दूं, ये खतरनाक बात इसलिए है इतनी एज पर कि भाई ये फार्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा भरे जाएंगे। आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने फॉर्म भरे जाएंगे। 40 लाख तक फॉर्म मेरा अंदाज़ा है अपना कि इसमें पहुंचने की पूरी उम्मीद है। क्यों, यूपी पुलिस में तो नहीं भरते थे इतने फॉर्म, वहाँ भी तो ऐसा ही था जी, वहाँ एक तो एज इतनी नहीं होती थी, वहाँ हाइट की भी कंडीशन, वहाँ फिजिकल की भी कंडीशन, यहाँ कोई सी भी कंडीशन नहीं है, वहाँ भी 22 लाख फॉर्म आ गए थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 40 लाख की उम्मीद करो कि फॉर्म जाएंगे, तो कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। तो 40 लाख में से 1,20,000 पीईटी में ही छाट देंगे, वो चिंता क्यों कर रहे हो, वहां एक 20 ही लेने हैं उन्हें। जरूरी योग्यता 12वीं तो जरूर रहेगी। अब ये चीज कम करवा देगी फॉर्म को, क्या प्लस अगर ये रहा CCC, लॉकडाउन की वजह से छूट देते तो वो अलग बात है, लेकिन लेखपाल में हमेशा CCC रहा। ये क्या है, ये कंप्यूटर का टेस्ट है जो 3 महीने का ही होता है और इसको पास कर दो, बात खत्म हो गई। और ये बहुत ही आसान है इसको पास करना, आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी 2 महीने वैकेंसी आने में आप आज की डेट में फॉर्म भर सकते हो, आज की डेट में भी फॉर्म भर सकते हो, किसी भी दिन भर सकते हो महीने के, क्या हर महीने 365 दिन इसका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और इसका टेस्ट कब होता है, टेस्ट हो जाता है, मान लीजिएगा आपने आज फॉर्म भरा है, तो आप जो है टेस्ट इसका दे पाओगे, यानी जुलाई में आपने फॉर्म भरा, आप जुलाई टेस्ट नहीं दे सकते, आप अगस्त टेस्ट नहीं दे सकते, आप सितंबर में इसका टेस्ट दे सकते हो 1 से 10 के बीच, और सितंबर में टेस्ट देने के बाद 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो इतने फॉर्म की डेट ही आपकी चल रही होगी, आपका CCC पास हो जाएगा। बहुत तगड़ी जानकारी दे दी है मैंने आपको। और CCC क्या है, कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है CCC में, और 50 सही कर दिए आप पास हो, तो CCC का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ग्रेडिंग का कोई चक्कर नहीं है यहाँ, बिल्कुल आप मार्जिन पे पास हो जाओ,
ठीक है। ग्रेडिंग क्या मिली है, छोड़ो ना, ABCD ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है। आप CCC आज भी ले सकते हो, जरूर अभी अप्लाई कर दो। किसी से पूछ लो कि CCC कैसे अप्लाई करें, YouTube पे वीडियो देख लो, CCC के लिए अप्लाई कैसे करें, बिल्कुल मिल जाएंगी। अभी मेरी नहीं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, कुछ उनका भला करवा दो, मेरा ही करते रहोगे। हाइट और चेस्ट की बात करूं तो ये इसमें जरूरत ही नहीं है, ना हाइट नपते ना चेस्ट, सब आ जाओ जी, सब आ जाओ, बस टेस्ट पास करिए आओ। अदर स्टेट का कोटा यूपी में नहीं होता, जैसे हरियाणा कर देता है 5% अदर स्टेट के लिए। यहां तो सिर्फ अदर स्टेट, OBC का है, कोई SC का, ST का है, सब जनरल में ही आएंगे और जनरल की फाइट यहां आकर मेरिट बढ़ाएंगे जनरल वाले। तो यहां सब जनरल में काउंट होंगे, OBC में SC हो, ST हो, अदर स्टेट का सब जनरल में होंगे। तो यहां इस स्टेट के OBC SC ST को अदर स्टेट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो आपका कोटा नहीं लेंगे। आगे बात करता हूं कि फीमेल वैकेंसीज क्या होती हैं। तो फीमेल वैकेंसीज ये होती हैं कि अगर 8000 निकली और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार यूपी की, तो 20% वैकेंसीज किसी भी वैकेंसी में लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी। तो 1600 वैकेंसीज आप मान लीजिए, और फीमेल्स की मेरिट जाएगी अलग। बिल्कुल टेंशन फ्री कर दी मैंने लड़कियां यहाँ, ठीक है। लेकिन इसमें तो उनको भी चाहिए, तो आज ही कर दीजिए भाई, आज ही कर दीजिए अप्लाई। अब बात करेंगे PET में क्या आता है, मुख्य परीक्षा में क्या आता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक एक जानकारी बिल्कुल सटीक लाया हूं आपके लिए, लेखपाल बनने के लिए जरूरी चरण, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, और भी बहुत सारी अपडेट अगर आती रहेंगी बीच में, आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही लाता रहूंगा। तो इसलिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कर दोगे तो आपका भी भला, मेरा भी भला, नहीं तो आप आजमा लेना, कोई बात नहीं है। तो PET ये क्या होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी मतलब आप प्रिलिमिनरी की अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो तो ये प्री टेस्ट हो गया। एलिजिबिलिटी योग्यता और टेस्ट, तो आपकी प्री योग्यता चेक की जाती है कि आप कुछ भर्ती होने लायक हो भी या नहीं हो, या भीड़ लगा के आए हो फॉर्म भर के बस। तो ये पहले 4 चीजें आएंगी आपकी PET में। मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, यही आ रही है हर जगह, यही आ रही है। नया क्या, अरे भाई यही चीज पढ़ा रहा हूं, देख लो YouTube चैनल खोल के तो देखो। एक एक चीज आपको समझ में ना जाए ना, एक एक वीडियो, हर वीडियो का टाइम है। मैं भी पढ़ा रहा हूं, और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, और हिंदी और मैथ तो मुझसे ही पढ़ी हो। मेरे चैनल पर और टीचर भी आ जाए, उनसे मत पढ़ना। हिंदी मतलब हिंदी और रीजनिंग, तो मैथ्स आप एक और सर हैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं मुझसे भी, ठीक है, विजय सर। और एक GS के टीचर भी हैं पवन सर, एक मैडम भी हैं। तो भाई आप एक ज्योग्राफी के टीचर भी हैं, आजकल उनके गले में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे। तो वो आप देखोगे ना, वीडियो देख लो, किसी की भी देख लेना आप जाके, और फ्री पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक भी पैसा नहीं लूंगा। नहीं, कोर्स बेचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, अब तक खूब बहका के रखा है इस एग्जाम के लिए आपको। लेकिन यहाँ कोर्स वोर्स की चिंता मत करो, क्योंकि जब कोर्स बेचने वाले ना, उनकी एक बात बता दूं, याद रख लेना मेरी ये बात, जब भर्ती आई है, जब कोर्स बेचना है, जब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, भर्ती जैसे लटक गई थी ना, आपकी कोर्स में वीडियो यानी बंद हो जाएंगी, उनकी ध्यान देना ही बंद। आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, उनका कुछ नहीं कर सकते। फ्री पढ़ लो, बता रहा हूं आपको, हर चीज अवेलेबल हो जाएगी फ्री में। यही YouTube चैनल है जो आपको फ्री में देता है। आगे बात बता दूं, UPSSC मुख्य परीक्षा UPSSC ही लेगी, यही लेगी, हाँ वही तो बात है। तो चरण 2 भी मुख्य परीक्षा भी UPSSC लेगी, और इसमें क्या आएगा वो भी बात बताता हूं। वैकेंसीज का 15 गुना बच्चे पास कर देंगे, या एग्जाम देंगे, मतलब एग्जाम देंगे इस मुख्य परीक्षा को, वैकेंसी जितने भी होंगे उसका 15 गुना, हर डिपार्टमेंट में यही रूल होगा, ठीक है। आज बहुत डिटेल में बात बता रहा हूं, वीडियो लंबी जा रही हो, पर टेंशन ऐसा नहीं हो रही होगी जी कब खत्म होएगी, सब कुछ पता चल रहा है आज आपको इस एग्जाम के बारे में। देखिए सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं, जब यूपी, देखिए पहली बार UPSSC करा रही है, जब यूपी लेखपाल खुद कराता था, ये आयोग खुद भर्ती कराया था, पहले तो ये दोनों लड़ते ही रहे आपस में। UPSSC बोली हम कराएंगे, और लेखपाल वाले बोले नहीं हम ही कराएंगे, उन्हें दिख रहा है ना उसमें कुछ, ठीक है। तो इस वजह से उन लोगों ने इसको देने में बहुत लेट कर दिया, इसलिए लेट होती चली गई भर्ती, ठीक है। तो अब आ गया फाइनली, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, भर्ती का रास्ता एकदम साफ है। मैथ्स 25,
ग्रामीण विकास 25, हिंदी 25 और जीएस 25। और ये 20-20 नंबर के होते थे, 25 क्वेश्चन 20 नंबर के, तो 80 नंबर बना देते थे इनके, और 20 नंबर का रख देते थे इंटरव्यू, उसके लिए चाहिए ना कुछ, तो वो 100 में से मेरिट लगा देते थे। अब जो होगा इंटरव्यू खत्म है तो 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के हो सकते हैं, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो उनका पैटर्न था, किसका, लेखपाल वालों का। अब यूपी ट्रिपल एस हो सकता है कुछ चेंज कर दे। चेंज क्या होगा, ये तो जरूर रहेगा ग्रामीण परिवेश, क्योंकि इसमें जरूरत है, ठीक है। हालांकि चकबंदी में जरूरत, इसमें जरूरत नहीं, राजस्व में इतनी, चकबंदी में बहुत जरूरत है, पर फिर भी ये रखेंगे इसमें। हिंदी रहेगी, जीएस रहेगी, मैथ्स रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग कहीं थोड़ी मोड़ी ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये पता कब चलेगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोर्स का असली तब पता चलेगा। बिल्कुल वीडियो मिलेंगी, अभी आप जो चल रही हैं उनको देख लो, सारी इतनी इक्विवेलेंट काम आएंगी जो चल रही हैं। लेखपाल का नाम उनमें भी लेता हूं मैं बीच में पढ़ाते टाइम, ठीक है, तो आपका ध्यान वहां रखता हूं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक एक की वीडियो बिल्कुल क्रम में दूंगा, ये यूपी लेखपाल के लिए, चाहे मुझे कितने भी टीचर हायर करने पड़े, बेहतरीन ही लेके आऊंगा, जो भी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। आगे बात बोलूं, न्यू मत सोचना फ्री में बेहतरीन कहां से ले आओगे, बहुत माल है, चिंता मत करो। चरण 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीसरा चरण है। पहला हुआ प्री पीईटी, दूसरा हुआ ये 25-25 वाला, तीसरे में भाई पास कर लिए मुख्य परीक्षा में। अब आपको अब डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ट्रिपल सी है तो दिखाओ, जहां पे ट्रिपल सी चाहिएगा। अब हो सकता है वो उस डेट का मांग ले कि फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहला चाहिए, इसलिए आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर दो, इस भरोसे मत रहो वो कब का मांगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और भर्ती पहले नहीं आने की चिंता मत करो आप, मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग होगी। ये देखिए मैं आपको बोलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेडिकल होते हैं और इसमें क्या फ़र्क, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, उनका मुझे पता है, इसका मुझे पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है मेडिकल के लिए। तो वहाँ क्या होता है कि सीएमओ से स्टैंप लगवा लाओ जी हम सब चीज़ में फिट हैं, सीएमओ टेस्ट करके लिखे फिट, या बिना टेस्ट के लिख दें आजकल तो भाई वो जो है अगर आपको फिट लिख दिया तो आप फिट हो मेडिकल में, आपका मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ, ऐसे ही बन जाते हैं सर्टिफिकेट, पता नहीं कौन कौन ऐसे ही, ठीक है। और ज्वाइनिंग तुरंत के तुरंत मेडिकल दो, ज्वाइनिंग लो। ऐसे टीचर में भी यही होता है, सेम होता है टीचर में, बाबुओं में भी यही होगा, ठीक है। तो मेडिकल की टेंशन मत लो, आपको चश्मा लग रहा है, कितना भी मोटा चश्मा सारा चलेगा, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। आपको और बहुत सारे रोग होंगे, आप अपने सीएमओ से देख लेना, सर्टिफिकेट बन जाए तो। चलो, तो कुल मिलाकर के सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे चरण मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप आगे तक बढ़ाओगे, हर कोई जो किसी के झांसे में ना आए उस तक पहुंचाओगे, क्योंकि मैं आपको फ्री क्लासेस दूंगा। बस आपको करना है क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है और आगे बेल आइकन दबाना है, आपको सारी की सारी वीडियो पता चलती रहेगी, क्या चल रहा रोजगार विद अंकित पर, अंकित करवा क्या रहा, ये सारी बातें पता लगती रहेंगी। और सब कुछ देसी में पढ़ेंगे, और देसी में पढ़ना भी है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो गांव की भाषा में सिखा दूंगा आपको। चलिए ठीक है। और अभी हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जी आपने 3 वीडियो दिए हैं, इस पे अभी शुरू क्यों नहीं की, मुझे पता था ये वैकेंसी पीछे को टल गई है तो मैंने इसलिए बंद कर दिया अपने वीडियो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ा भी दूंगा, खत्म भी कर दूंगा, तो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी होल्ड पे रखा है, उसको चालू कर देंगे बिल्कुल शुरुआत से, टेंशन आप बिल्कुल मत लो। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।